हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनजी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है क्योंकि ये भी ग्विनाम की तरह हाफ ह्यूमन एंड हाफ ज़ॉम्बी थी। चोंगसान वाले रूम में एक ज़ॉम्बी इंस्ट्रूमेंट के नीचे दबी पड़ी थी एंड इसी रूम के एक स्टोर में नायोन ने भी अपने आप को छुपा रखा था। जिमिन के पेरेंट्स तो मर ही चुके थे तो ये सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि इसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा था, लेकिन इसे किसी तरह रोक लिया जाता है। ओंजू इसे बताती है कि देखो ना, मेरे पापा ने मुझे एक बार बोला था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। शायद वो भी ज़ॉम्बी बन गए होंगे। दरअसल ये ब्रॉडकास्टिंग रूम था तो इनकी ये बातें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इन्हें इतना समझ में आ गया था कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ के पीछे भागते हैं तो नामरा आइडिया देती है। सबसे पहले तो ये माइक की हेल्प से चोंगसान तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि वो जिस रूम में है इन्हें मालूम है ये सभी उस रूम में आ रहे हैं, इसलिए चोंगसान वहां से कहीं और ना जाए। बट इस बात से ग्विनाम को पता चल जाता है कि ये सब ब्रॉडकास्टिंग रूम में है। देन ये सभी माइक्स में गाने बजा देते हैं जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ गानों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि इन्हें यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए। सभी तो दूर दूर जा चुकी थी, लेकिन एक ज़ॉम्बी थी जो न जाने क्यों यहीं पर ही अटकी हुई थी, जिसे कहते हैं कि शायद ये बहरी होगी। इसीलिए धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ करे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इन्हें पहुँचना था स्कूल की सबसे ऊपर वाली छत पे जहाँ पे रेस्क्यू वाले इन्हें आके बचा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ से ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इन सबको भागना पड़ जाता है, लेकिन सुयोक को तो ज़ॉम्बी से भी लड़ना था। ग्विनाम के यहाँ पे आने तक सभी तो यहाँ से जा चुके थे, बट इनके प्लान के बारे में ग्विनाम को पता चल जाता है। सुयोक को ये ज़ॉम्बी काटने ही वाला था कि ग्विनाम इसे आके मार देता है। सुयोक इसे एक नॉर्मल पर्सन समझ के इसे थैंक्स कहता है। देन ये कहता है कि चोंगसान कहाँ है, मुझे मारना है उसे। सुयोक इसे समझाता है कि बस भी करो और कितनों को तुम बुली करोगे। बट ये कहता है कि क्या यार, तुम हमेशा से ऐसे ही रहोगे क्या, कि ये मत करो वो मत करो। बट वो सब तक था जब तुम मुझसे अच्छी फाइट करते थे, लेकिन अब मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। देन ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सुयोक को भले ही कितनी अच्छी फाइट आती हो, बट इस बेचारे को नहीं मालूम था कि एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। ग्विनाम इस पे हावी होता ही जा रहा था, नहीं इसे मारने ही वाला था कि नामरा इसे रोकने आती है, लेकिन ये इसे ही काट लेता है। ये इसे मारने वाला था, लेकिन नामरा को कोई मारे ये सुयोक कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। नामरा को बाइट तो हो गई थी, बट इन्हें नहीं पता था कि ग्विनाम भी एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी से बच्चे ने एक रूम में जाना था, लेकिन यहाँ का ताला लगा मिलता है। इतने में इस गोलू मोलू का सामना एक ज़ॉम्बी से हो जाता है, जो कि इसे काटता तो नहीं है, लेकिन इसे चोट लग गई थी। ये सभी चोंगसान के रूम में पहुँच गए थे, लेकिन चोंगसान इसे हटा के सबसे पहले ओंजू के हालचाल पूछता है कि वो ठीक तो है ना। एंड ओंजू से एक लात मार के कहती है कि मैंने कहा था ना, तुम मेरी तो कभी सुनते ही नहीं हो। तभी से याद आता है कि सुयोक कहाँ गया है, बाहर जा ही रही थी कि सुयोक तो नामरा के साथ पूरी ज़ॉम्बीज़ पलटन को लेके यहाँ पे आ रहा था। एंड ये यहाँ पे देखती है कि नामरा को भी बाइट कर लिया गया है। अब टेस्ट करके इन्हें जाने दिया जाता, ये सब तो ठीक था। लेकिन जब ओंजू के पापा को पता चलता है कि इन्हें 1 महीने तक यहीं क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो ये इन्हीं पे हमला कर देता है एंड इनकी ड्रेस पहन के यहाँ से निकलता है क्योंकि इसे अपनी बेटी को बचाना था। सुयोक सबको बताता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि ग्विनाम ने काटा है, लेकिन चोंगसान इसे मारने के लिए तैयार था। एंड ये बताता है कि ग्विनाम भी एक ज़ॉम्बी है, उसे मेरे सामने ज़ॉम्बीज़ ने काटा था। नामरा को भी चोंगसान की बात सही लगती है, यहाँ से जाना चाहती थी। सुयोक जब इसे रोकता है तो ये कहती है कि तुमने आज तक मुझे मेरे नाम से भी नहीं पुकारा। चोंगसान कहता है कि ग्विनाम ज़ॉम्बी बन गया है जब मैं उससे लड़ा था, बट सुयोक कहता है कि हाँ, मैं भी अभी उससे लड़के आ रहा हूँ एंड वो ह्यूमन था एंड ये ज़ॉम्बी नहीं बनेगी, और अगर बनी तो मैं खुद इसे इस खिड़की में से बाहर फेंक दूंगा। ये सब बातें अंदर खड़ी नायोन भी सुन रही थी। चोंगसान ने अपना एक फ्रेंड खो दिया था, ये दूसरे को नहीं खोना चाहता था, लेकिन सुयोक इससे लड़ने लगता है कि ऐसा कुछ भी मत कर देना, इसे हर्ट मत कर देना। ओंजू कहती है कि ग्विनाम ह्यूमन ही होगा, सुयोक बोल रहा है ना, लेकिन चोंगसान कहता है कि मैंने भी तो उसे देखा था एंड मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन ये एक अलग मैटर है और तुम हमेशा सुयोक की साइड मत लिया करो। इसे चोट लग गई थी, लेकिन बाकी सब अब भी डिसाइड करते हैं कि वो इसे लेके ही बाहर जाएंगे। नामरा ज़ॉम्बी बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसे अब सुयोक में से बहुत अच्छी खाने की स्मेल आ रही थी। ये इसे बाइट करती है। चोंगसान इसे मारता, लेकिन सुयोक अब भी इसे मारने नहीं देता एंड ये जो कि इतनी ऊपर से गिरता है फिर से उठ जाता है, जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चोंगसान अब बिल्कुल भी नहीं मारने वाला था। सुयोक इसे रोकता है, लेकिन इसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी सब फ्रेंड्स की भी जान बचानी थी, लेकिन ओंजू इन सबको स्टॉप करती है क्योंकि नामरा सही हो गई थी। लेकिन यह भी चोंगसान को पकड़े हुआ था कहीं ये नामरा को मार ना दे। ओंजू को तो ये सही लग रही थी, बट ये बताती है कि मैं सही नहीं हूँ,
मैंने सुयोग को काटने की कोशिश की थी, मुझे उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। सुयोग सबको कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अंजू थोड़ा समझ जाती है कि इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी इसलिए इस पर इफेक्ट नहीं हुआ होगा। एंड जैसे कि इसे पता था कि इसकी फ्रेंड ईसाक ज़ॉम्बी बनने से पहले काफ़ी ठंडी हो गई थी, तो नामरा अब तक गर्म ही थी। लेकिन जिमिन कहती है कि क्या पता कभी ये ज़ॉम्बी बन के हमें काट ले, तो सुयोग इसका हाथ अपने हाथ से बांध लेता है, जबकि नामरा ऐसा नहीं करना चाहती थी। एंड सबको कहता है कि देखो अगर ये ज़ॉम्बी बनेगी तो मुझे काटेगी, एंड इतने में तुम सब भाग जाना। डिटेक्टिव इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ से जा ही रहा था कि इतने में एक और बच्ची ज़ॉम्बी से बचते हुए यहाँ पे आ जाती है, जिनसे ये इसे बचाता है। एंड अब ये इसे भी अपने साथ लेके जाने वाला था। बच्ची कहती है कि मेरी मॉम को कब लेके जाओगे, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये दोनों सबसे अलग बैठे थे। एंड डेसू बोल रहा था कि ये तो हाफ ह्यूमन एंड हाफ ज़ॉम्बी है, तो इसका नाम हैम भी है। एंड डेसू बहुत सारे खाने को याद कर रहा था, क्योंकि 2 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया था। इनकी बात नायोन भी सुन रही थी, जिसके बाद बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था। एक बार को तो ये सोचती है कि बाहर जाके इन्हें दे आए, बट सब इसे बुरा बोल रहे थे तो ये रुक जाती है। ये सब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं खोलती। अंजू के पापा के साथ उसका जूनियर भी आ रहा था, लेकिन ये इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने पर्सनल मैटर में बेचारे दूसरे की जान नहीं गंवा सकते थे। डरे यहाँ के बाकी लोगों से बचता हुआ बाहर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्हें कैमरा मिलता है, इस उम्मीद से कि इनके मरने के बाद ही किसी को मिलेगा। जिमिन मैसेज छोड़ती है कि हमें बचाने के लिए मेरे पेरेंट्स भी आए, लेकिन पुलिस नहीं आई, उन्हें पक्का सज़ा मिलनी चाहिए। ये अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज छोड़ती है कि देखो मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बने हैं, मैं अब तक सही हूँ। ये अपने पेरेंट्स से कहता है कि वापस मिलने पर मेरी पॉकेट मनी ज़रूर बढ़ाना। एंड ये तो अपने गाने में भी खाने का ही नाम ले रहा था। चोंगसान अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ता है, एंड अंजू अपने डैड के लिए कि आप हमें बचाने क्यों नहीं आए। वैसे अच्छा हुआ नहीं आए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट इसे नहीं मालूम था कि इसके पापा आर्मी से बचते हुए इतना खतरा मोल लेते हुए यहाँ पे आ रहे थे। एक ऑफिसर था जिसे छुट्टी तो मिल गई थी, लेकिन ये यहाँ पे देश की हेल्प करना चाहता था। एंड अपनी मॉम की तसल्ली के लिए बता रहा था कि मैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह को मारने नहीं जा रहा। लेकिन लोगों को ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए इसके ऊपर भी हमला हो जाता है। अंजू के पापा पानी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक गोली भी लग गई थी। अंजू इनके पास भी कैमरा लेके आती है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था बोलने को। नामरा पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो सुयोग बताता है कि जिससे वो सब तुमसे ना डरें। नामरा कहती है कि तुम्हें नहीं लग रहा डर, जिस पे कहते हैं कि पता नहीं। नामरा कहती है कि मैं तुम्हें काटने ही वाली थी कि तुमने मेरा नाम लिया, जो कि तुमने आज से पहले कभी भी नहीं लिया था। सुयोग बताता है कि हाँ मैं डरता था कि कहीं मेरा तुम्हारे नाम लेने से तुम्हें पता न चल जाए कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम क्लास की टॉपर बच्ची हो और इतनी ज़्यादा प्रिटी, बट मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। एंड 10th क्लास तक मैं भी बिलीज के साथ ही फ्रेंड था। नामरा अब कैमरे में बताती है कि सुयोग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। देन ये सुयोग को किस करती है एंड कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुमने मुझे बता दिया मेरे मरने से पहले। सुयोग भी पूरा खुश हो जाता है। पीटीआई टीचर को लगता है कि कोई ज़ॉम्बी आई है, लेकिन ये तो यूंजी थी, जिसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए फिशेस खाने स्टार्ट कर देती है। इसके टीचर को ये सब काफ़ी अजीब लगता है, तो इसे मार देता है, लेकिन ये कहाँ मरने वाली थी। यूंजी ने इस टीचर को कई बार बताया था कि मुझे बुली किया जाता है, बट ये टीचर बोल देता कि मुझे क्यों बता रही हो, अपने क्लास टीचर से जाके बताओ, और सब तुम्हें ही क्यों बुली करते हैं, ज़रूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। एंड नाउ यूंजी अपना बदला इनसे ले लेती है। इस सब की आवाज़ नामरा को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी थी जिसे आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की बहुत बड़ी आवाज़। यूंजी को ये सब हजम नहीं हुआ था, क्योंकि ये हाफ ज़ॉम्बी के साथ हाफ ह्यूमन भी थी। ज़ॉम्बीज़ आवाज़ को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सोंजू को छत पर जाने का एक आइडिया आता है। गुई नाम का फ्रेंड, जिसका गुई नाम का भी चेला था, ये इसे ह्यूमन समझ के अपने पास बुला लेता है एंड इसे डांटते हुए कहता है कि तू जाके वहाँ पे अपने पीछे ज़ॉम्बीज़ लगाइए और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और तेरी इस आँख को क्या हुआ, ये किसने फोड़ दी। अब ये इसे हल्के में ले रहा था, क्योंकि मालूम तो इसे था नहीं, लेकिन ये इसका हाथ जोर से पकड़ता है। ये आवाज़ भी नहीं कर सकता था, वरना बाकी ज़ॉम्बीज़ इसके पास आ जाते। एंड देन इसका हाथ तोड़ देता है, ऐसे ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है, यानी कि ये तो अपने फ्रेंड्स का भी नहीं है। एंड अब बस इसका एक ही मकसद था कि इसे चोंगसान की आँख फोड़नी थी। और जो आइडिया देती है कि जैसे कि ये म्यूज़िक रूम था, तो ये म्यूज़िक से सभी ज़ॉम्बीज़ को इसी रूम में इकट्ठा कर लेंगे एंड देन अपने आप छत पे भाग जाएंगे। ये पढ़ाकू बच्चा भी कहता है कि क्लास में तो तुम इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, यहाँ पे कैसे हो गई। अब इसे क्या पता था कि अंजू एक रेस्क्यू वाले की बेटी है, जो कि यहाँ आने के लिए पूरी तैयारियाँ कर रहे थे, गन्स वगैरह लेके।
ये अपने फ्रेंड को लेके बाहर जाने की कोशिश करता है जिसे चोट लगी हुई थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के हमले पे इन्हें वापस यहीं पे आना पड़ता है। डिटेक्टिव अब इस बच्ची को भी साथ ले जाने वाला था तो इसे कहता है कि तुम तैयार हो ना। अब ये तैयार तो नहीं था, लेकिन ये सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जा रहे थे। रास्ते में नई यूट्यूबर में मिलता है। अब डिटेक्टिव को इसकी भी हेल्प करनी थी एंड पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे तो ये स्कूटर लेके यहाँ से भाग जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रूम में एक दीवार बना लेते हैं जिसके दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ को आना था। सब दूसरी साइड चले जाते हैं, लेकिन चोंगसान कहता है कि एक को तो दरवाज़ा भी खोलना पड़ेगा, तो सुयोग भी इसके पास ही आ जाता है। जहाँ सुयोग इसे बताता है कि वो गुइनाम तुम्हें मारने के चक्कर में ही फिर रहा था, लेकिन अब वो मर गया है, मेरे सामने ही वो 4th फ्लोर पे से नीचे गिर गया था। और हाँ, मैं नामरा को लाइक करता हूँ, तो तुम अंजू के साथ अच्छे से रहा करो, उसे लड़के की तरह मत ट्रीट किया करो। नाव ये दरवाज़ा खोल देते हैं, ज़ॉम्बीज़ अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये इतनी ज़ोर का म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ इस रूम में ही इकट्ठे हुए जा रहे थे एंड ये सभी इस दीवार को पकड़े हुए थे कि ज़ॉम्बीज़ इनकी साइड ना आ जाए। लेकिन ज़ॉम्बीज़ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी इस पे से जंप करके इनके पास नहीं पहुंच पाता। ज़ॉम्बीज़ बाहर से आ ही जा रहे थे तो ये दूसरे डोर से बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक सारे ना आ जाएं। इसलिए और शोर करने की कोशिश करते हैं जिससे जल्द से जल्द सब आए। ये ऑफिसर जो कि इन्फेक्टेड हो गया था, अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके दवाइयाँ बनानी स्टार्ट कर दी जा रही थी। आर्मी ऑफिसर इस पॉलिटिशियन से मिलने जाता है जो इन्हें बताती है कि तुमने सबको तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन कम से कम मेरे स्कूल के बच्चों को तो बचा लो। इसलिए अभी स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। रास्ता क्लियर हो चुका था तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। गोलू मोलू तब तक इन्हें रोके हुए ही था, लेकिन चोंगसान इसे भी लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इन सब ज़ॉम्बीज़ में से एक गुइनाम भी था जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता था एंड इसका मकसद था चोंगसान को ख़त्म करना। यूंजी स्कूल से जा रही थी जिसे अब किसी का भी कोई भी डर नहीं था एंड ये जो छत पे खड़ा हुआ था इसे एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आते दिखाई देता है। ये सभी मुश्किल से इतनी ऊपर तो पहुँच गए थे, लेकिन ऊपर का डोर बंद हो रहा था जो कि इसने कर रखा था। ये इस दरवाजे को खोल के सबको बचा भी सकता था, बट ये सोचता है कि इस स्कूल के किसी बच्चे ने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए ये क्यों खोले। एंड रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाता है। इनकी लाख कोशिशों पे भी ये नहीं खुलता एंड नामरा जो कि काफ़ी ज़्यादा सुन सकती थी वो इन्हें बताती है कि वो सब आ रहे हैं। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था इन सब का सामना करने के अलावा, तो सुयोग एंड चांगसान इनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इन सब से तो नहीं लड़ सकते थे, इसलिए नामरा एक पॉलिथीन सबके ऊपर डाल देती है। बट गुइनाम जो कि मोस्ट पावरफुल था वो इन सभी को हटा के ऊपर आ रहा था। आर्मी यहाँ पर आ गई थी जो कि इससे पूछती है, सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करती है कि ये ठीक है एंड देन पूछती है कि और कोई भी है क्या जो नीचे है, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, लेकिन ये बोल देता है कि नहीं, सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। एंड दूसरी तरह गुइनाम यहाँ पे पहुँच जाता है जिसके पास अब सब ह्यूमन से ज़्यादा एंड ज़ॉम्बीज़ से भी ज़्यादा शक्ति थी, जिसका निशाना था सिर्फ चोंगसान। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।